नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दिया होगा। इसलिए अभी भी आपको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है, जिस वजह से आपने बहुत सारे कमेंट्स करे पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने एक बार आपको फोर्थ ग्रेड से संबंधित लाइव सेशन में बताया था कि क्या फोर्थ ग्रेड में इस बार कट ऑफ रह सकती है। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आए कि सर आप एक बार वीडियो बना दीजिए कि फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ क्या रहेगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले अब कम रहेगी। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि कम रहेगी। अब क्यों रहेगी, कुछ कारण आपको बता देता हूँ। क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों ने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, वो निकल चुके हैं। पटवारी एग्ज़ाम देने वाले सारे एग्ज़ाम के जो भी स्टूडेंट हैं जो बहुत धुरंधर थे, जिन्होंने फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था, वो भी निकल चुके हैं। और ग्राम सेवक के विद्यार्थी भी निकल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वाले विद्यार्थी भी निकल चुके हैं। और इसके साथ ही लगातार बात चल रही है कि जल्दी आपके पदों में बढ़ोतरी होगी। तो अब पूरी पूरी संभावना है कि मेरिट पहले के मुकाबले गिरेगी। तो कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है या कितने प्रश्न सही होने पर आप सिलेक्शन की रेस में बने रहेंगे, कितने नंबर तक आप सेफ हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप अपनी संभावना को देखकर उम्मीद लगा सकते हैं कि हम कैसे भी करके लग सकते हैं, हमारी नौकरी बन सकती है। तो अगर बात करें अपन जनरल की, जनरल का स्टूडेंट आप यकीन मानिएगा करीब 25 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप ये मान के चलो कि जनरल का स्टूडेंट अगर 85 से ऊपर है, 85 से ऊपर, तो वो सेफ है। हालांकि संभावना 80 तक भी बनती है। 80 तक का विद्यार्थी जनरल में है तो वो सेफ है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 85 से ऊपर अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसमें जो पटवारी और ग्राम सेवक के साथ साथ बड़े एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठे थे ना, उन्होंने तो कमाल ही किया है। यकीन मानिएगा, भले ही आपको इस समय कम नज़र आ रहा हो, लेकिन इसमें भी 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 100 प्रश्न सही करे। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप भले मानो या ना मानो, लेकिन उन्होंने इतने सवाल सही किए हैं। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद ने पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी की है, तो मेरे लिए पेपर ज़्यादा हार्ड लगा नहीं मुझे। हालांकि हमारी पारी का पेपर सबसे ज़्यादा टफ वाला पेपर था। सभी को पता होगा, पहले दिन पेपर हुए थे और उसके बाद दूसरा दिन जब पेपर का चल रहा था, तो जो तीसरी पारी में पेपर आया था बहुत टफ पेपर था। उस पेपर में भी मैंने 95 प्रश्न सही किए, कट कटा के मेरे 90 प्रश्न अब भी बच रहे हैं। तो सिलेक्शन श्योर आराम से हो जाएगा, क्योंकि 90 प्रश्न कम नहीं होते। 85 से ऊपर तो जनरल की मेरिट भी नहीं जाती। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में आप यकीन मानिएगा, अगर आपके 75 प्लस प्रश्न सही है तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और अगर आपके 72-73 प्रश्न सही हो रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं SC ST की। तो SC के अंदर आपके अगर 70 प्लस प्रश्न सही है तो आप सेफ हैं। अगर 70 से कम है तो फिर आपके मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, यानी कि 68, 69 या फिर आपके 65 से ज़्यादा नंबर है तो भी आपकी संभावना है, क्योंकि अगर पद बढ़े तो आप श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ST की। तो ST में तो आप यकीन मानिएगा 62-63 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होगा। इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है कि ST में 60 नंबर वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट है जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो बड़ा एग्ज़ाम देकर अपने पद को पहले ही पा लेंगे, जैसे पटवारी ग्राम सेवक या लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, क्योंकि इनमें भी तो इनको आरक्षण मिलता है, तो वो आरक्षण का फ़ायदा तो वहीं उठा लेंगे। तो यहाँ पर मेरिट रहने की बहुत कम संभावना है कि यहाँ पर ज़्यादा मेरिट जाएगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आप विधवा या फिर एक सर्विसमैन के कोटे से हैं तो आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अगर 50% भी सही करोगे फिर भी आपका सिलेक्शन श्योर है। इस बात को तो आप मान के चलिएगा। फिर भी आपको लगता है कि दोस्तों मेरिट हाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे हाई तो नहीं जाएगी, चाहे कितना कोशिश कर ले, इससे हाई नहीं जाएगी, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। कारण यही है कि सीटें ज़्यादा है। सीटें 53,000 सीटें कम नहीं होती, और बड़ी तो फिर अलग बात है।
और आलोक राज जी ने यह भी बताया है कि 2 गुणा की मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, यानी कि कम से कम 1,07,000 बच्चों को पहले पास किया जाएगा, फिर उनका डीवी किया जाएगा और उस डीवी में से सेलेक्टेड किया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे योग्य है इसमें। यानी आपको वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद मत खोना, अगर आपके किसी भी कैटेगरी से 70+% सही है तो आप 4th ग्रेड अधिकारी बन सकते हैं और 4th ग्रेड अधिकारी बनकर अपना गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।